सुख होता है बेटा के माध्यम से वो नहीं भोगी। और इस बिहार की धरती से आज हम लोग महिला लोग बहुत शर्मसार हैं कि हमारे धरती से उनका अपमान किया गया, क्योंकि सीता मैया की धरती है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और हम लोग उसमें समा के चम्मच लिए हुए जो 2 युवराज हैं उनका प्राकट्य हुआ है, धरती पर प्राकट्य हुआ है। वो अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुई। और प्रियंका जी और इनके घर में 10, एक को तो झोटा पकड़ के खाली बहू को निकाल दिया झोटा पकड़ के। इन लोगों ने एक माँ को गाली नहीं दी है, पूरे भारत माँ को गाली दी है। भारत की सभी माँओं को गाली है, बेटियों को गाली है। इनकी माँ ने यही संस्कार इन्हें दिया है। अपमान किया गया है, उसी तरीके से खुद से उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग माता का सम्मान करने वाले हैं। माता का महत्व क्या होता है वो हमें पता है। हर तरह से लालू जी की फैमिली और उधर राहुल गांधी, सोनिया जी की फैमिली, हर हाल में तो घोटालेबाज है। शिल्पी जैन एक जो है कहा गया कि ये सुसाइड की है, लेकिन वो बलात्कार किया गया था। उस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, यही राबड़ी देवी जो है उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्हीं का अपना सगा भाई था। जो ये तेजस्वी यादव, फिलहाल यादव और चारा चोर का जो सपना है कि वो कभी सत्ता में आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये सपना बनकर रह जाएगा, कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। अपमान हुआ था तो पूरे श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था पूरा गीता लिख दिया गया। जब माता जानकी का सम्मान को ठेस पहुंचा तो पूरी रामायण की रचना कर दी। उस सनातन संस्कृति से हम सभी आते हैं। जी और राहुल जी आकर माफी मांगे, न तो बिहार की महिलाएं उनको नीचे झुका के ही। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। बता दें कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो दूसरी ओर आपने दरभंगा की तस्वीरें देखी होंगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। सड़क जाम की स्थिति जो है बनी हुई थी। हालांकि पहले ही एनडीए के नेताओं के द्वारा यह बता दिया गया था कि रेल और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। हालांकि आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें जो आक्रोश था भाजपा के नेताओं के द्वारा, एनडीए के नेताओं के द्वारा, वो देखी गई। साथ ही साथ एनडीए के सभी महिला मोर्चा के जो नेत्री थी, जो महिलाएं थी, वो सड़क पर उतरी हुई थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम सीधा बात करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? तो चलिए सीधा एक एक करके महिलाओं की तरफ रुख करते हैं। आप लोगों ने सड़क पर उतरा, सड़कें जाम हुई, यातायात में भी जो है थोड़ा बहुत उसमें भी देखा गया कि जो है वो बाधित हुआ। इन सब के बावजूद क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? आपको उम्मीद है? देखिए, जो परिस्थितियां लगातार 6 दिनों से बन रही हैं, कहीं क्षमा याचना तो बहुत दूर की चीज़ है। आज तक उन्होंने एक ये भी नहीं प्रकट किया कि ऐसा गलत हुआ है। ये मौन स्वीकृति ना एक साजिश है, ये सबको समझना होगा। और ये साजिश क्यों है मैं ये भी बताना चाहती हूँ। जब पहली बार बच्चा जब गलती करता है ना, अपने घर में अब छोटा बच्चा रहता है तो किसी बच्चे का सुंदर रबर, सुंदर कटर, पेंसिल देख करके ले आता है। जब उसकी माँ उसका बॉक्स चेक करती है तो कहती है कि बेटा ये आपने गलत किया है, कल इस बच्चे का जिसका भी है वापस करके आइएगा। तो मम्मी बहुत सुंदर था, लेकिन कितना भी सुंदर है लेकिन दूसरे का चीज़ चोरी कहलाता है। तो बच्चा सहम जाता है कि यानी ये अपराध है। लेकिन वही बच्चा को अगर नहीं पहली बार में रोका जाता तो वो धीरे धीरे एक बड़े अपराध के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। वही मौन परिस्थिति आज पैदा हुई है। मौन स्वीकृति उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया है और ये प्रोत्साहन उनके कार्यकर्ताओं को इस वास्ते भी पड़ रहा है कि उनको लग रहा है कि जब मेरा नेता ही उसके लिए एक बार भी क्षम्य नहीं है, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि ये गलत भी हुआ है, तो ऐसे समय में उन कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना हाई होगा। और उन्होंने ये हाई करने के लिए ही कहा है कि भविष्य में तुम इससे भी नीचा गिरो और गिर करके मोदी और पूरे भाजपाइयों को गाली बको। निश्चित तौर पे ये जो जिन भाषा का वो लोग प्रयोग किए हैं उन भाषा को आमतौर पर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आखिरकार ये क्या देखिए, हम कहेंगे ये 2 चांदी के चम्मच लिए हुए जो 2 युवराज हैं उनका प्राकट्य हुआ है,
धरती पर प्राकट्य हुआ है, वो अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं लिया। ये दोनों कोख से पैदा लिया होता ना तो उनको पता होता ये माँ अपने बच्चे को कैसे जन्मती है। और ये दोनों बच्चों को उनके संस्कार और उनका व्यवहार आज उनके अपने परवरिश को परिलक्षित कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जिनके घर में एक माँ एक बहन सोनिया जी और प्रियंका जी, और इनके घर में 10, एक को तो झोटा पकड़ के खाली घर को बहू को निकाल दिया झोटा पकड़ के, लेकिन फिर भी आज 10 है, 7 बहनें, एक माँ, एक पत्नी और एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। आज 10 लोग आज भी है और उस व्यक्ति को आज भी माँ की गाली और इतनी निम्न स्तरीय गाली का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति को हम यही कह सकते हैं कि तुम धरती पर अवतरित हुए हो, तुमने माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। लेकिन इन सब चीज के बीच में विपक्ष का कहना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की ही माँ होती है, बाकी की माँ नहीं होती हैं। आप लोगों ने सोनिया गांधी के लिए, बाकी लोगों के लिए आप लोगों ने भी जो है भाषा का ख्याल नहीं रखा था, भाषा का मर्यादा आप लोगों ने भी नहीं रखा है। देखिए, सोनिया गांधी जी राजनीति में हैं और एक राजनीतिक महिला है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो कभी भी प्रधानमंत्री आवास में नहीं गई आज तक, और एक दिवंगत माता को राजनीतिक मंच से गाली देना, महागठबंधन का मंच वो 2 युवराजों का मंच था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का मंच था, और उस मंच से गाली दी गई, गाली को भी नारेबाजी की गई। ये बेहद ही शर्मनाक है। आज की राजनीति का ये गिरता हुआ स्तर हम सभी महिलाओं के लिए भी दयनीय स्थिति ले आया है। ये दुखद है, और यह गिरता हुआ राजनीति का स्तर ये बता रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए राजनीति करना भी शर्मसार हो जाएगा। इन लोगों ने एक माँ को गाली नहीं दी है, पूरे भारत माँ को गाली दी है, भारत की सभी माँओं को गाली है, बेटियों को गाली है। इनकी माँओं ने यही संस्कार इन्हें दिया है, यही इनका चरित्र है, और मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि हम भारत की नारी हैं, और जब तक ये दोनों युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते हैं सार्वजनिक मंच से, हमारा यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये अगर माफी मांगने नहीं आते हैं तो इन्हें चुनाव में भारी महंगा पड़ेगा, और बिहार की महिलाएं कभी इन्हें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि एक माँ का अपमान हुआ है, और माँ का अपमान ना यहाँ की बेटी बर्दाश्त करेगी, ना माँ बर्दाश्त करेगी, ना भाई बर्दाश्त करेंगे, सभी मिलके बदला लेंगे। ने किया है कि भाषा का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। राहुल गांधी और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी भी माताएं हैं, वो अपनी माता का अपमान कर रहे हैं, वो अपनी माता के संस्कार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी माता ने कैसे संस्कार दिए हैं। जब संस्कार ही बच्चा होता है, जब संस्कारी बच्चा होता है तो उसकी माता का भी संस्कार आता है सामने की। माता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सीता माता की धरती से आज जिस शब्दों का प्रयोग करते हुए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए अपमान का शब्द का राजनीति में सोचिए कि इतनी नीचता हो गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। माँ बहन का सम्मान करना भूल गए हैं। और आप बोल रही हैं शब्दों का, तो आप माँ बोला जाता है किसी भी महिला को, और माँ जी बोला जाता है, माता जी कहते हैं, लेकिन हम पापा की पत्नी नहीं कहते हैं। आप इशारा समझ रही होंगी, क्योंकि उस शब्दों को दोहराया नहीं जा सकता है। तो शब्दों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से संबोधन कर रहे हैं, और जिस तरीके से खुले मंच से अपमान किया गया है, उसी तरीके से खुले मंच से उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग माता का सम्मान करने वाले हैं। माता का महत्व क्या होता है वो हमें पता है, क्योंकि हम बिहारियों के हम लोग धरती माता को पूजते हैं, हम तुलसी मैया का पूजन करते हैं, गंगा मैया का भी पूजन होता है, और कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ छठ मैया का पूजन होगा। तो वो लोग माता जी का क्या सम्मान करेंगे जो अपनी माता का सम्मान का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और इस तरीके के अगर वो माफ़ी मांग लेते तो उनकी माता का सम्मान बच जाता, उनको कहा जाता कि भाई उनकी माता ने माफ़ी मांगना भी सिखाया है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, और चुनाव से पहले इस तरह की गंदी राजनीति देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हर तरह से लालू जी की फैमिली और उधर राहुल गांधी सोनिया जी की फैमिली हर हाल में तो वो घोटालेबाज है। अब शब्दों को में भी घोटालेबाजी कर रहे हैं। जब वो मंच से अपने कार्यकर्ता को नहीं कमांड रख पाए, और एक माननीय प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय हैं उनको गाली दिया गया, तो इसको क्या कहेंगे? संस्कार विहीनता कहेंगे।
और दोनों फैमिली में संस्कार ही नहीं है, तो इस तरह की शब्द का उपयोग किया जाता है। और चुनाव है तो आप ठीक है गुमसुम होकर बैठे हुए हैं, राहुल जी बिल्कुल मौन बने हुए हैं, तो महिलाएं क्या करेंगी? बिहार की सारी महिलाएं चुनाव में उनको बॉयकॉट करने जा रही हैं और उनको वोट ना देकर उनसे माफ़ी मंगवाएंगी। लगता है अब आप लोग वोट के जरिए भी इसका विरोध करेंगी। बिल्कुल विरोध करेंगे। जिस तरीके से उनका तो हमेशा से ही चरित्र रहा है महिलाओं को अपमान करना। उनके कार्यकाल में देख लीजिए, जब 2005 के पहले आईएएस की पत्नी, आईएएस की मां के साथ बलात्कार हुआ, चंपा विश्वास के साथ बलात्कार हो सकता है, उस समय की घटना शिल्पी जैन हत्याकांड महज बता दिया गया, जबकि शिल्पी जैन एक जो है कहा गया कि ये सुसाइड की है, लेकिन वो बलात्कार किया गया था। उस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, यही राबड़ी देवी जो है उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्हीं का अपना सगा भाई था। लेकिन उन्होंने वो शिल्पी जैन, वो बेटी क्या बिहार की बेटी नहीं थी, उनको भी इस तरीके से जो है हमेशा से अपमानित किया गया। और कभी भी ये जो आरजेडी की सरकार जो है महिलाओं के लिए खड़ी नहीं रही। इनके कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां पढ़ने जाना तो चाहती थी, लेकिन उनको डर था कि अगर मैं घर से निकली तो क्या मेरा बलात्कार भी हो सकता है। उनको डर था कि अगर मैं घर से पढ़ने गई तो मेरा अपहरण हो सकता था। उस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और जिसका जो है जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी बलात्कार हुआ उनके कार्यकाल में, वो कभी भी महिला के सम्मान के बारे में बात नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने घर का जो माई बहन मान योजना लाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके तहत अपने घर के लोगों को जो है आरक्षण देने का काम करते। अपनी माँ को, जैसे कि उनकी माँ मुख्यमंत्री बनी, बेटी मीशा भारती जो है सांसद बनी, उसी तरीके से जितने भी परिवार में उनकी महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं वो सेट करने का काम करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करना जानती है। लेकिन जिस तरीके से मिथिला की धरती से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपमानित किया गया, उसी मिथिला की धरती से हम सभी बहनें जो है प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में जब तक वो माफी नहीं मांगता है तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रहेंगे। और इतिहास गवाह रहा है, जब हमारे एक महिला का अपमान हुआ था तो पूरे श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था पूरा गीता लिख दिया गया। जब माता जानकी का सम्मान को ठेस पहुंचा तो पूरी रामायण की रचना कर दी। उस सनातन संस्कृति से हम सभी आते हैं और वो सनातन संस्कृति को अगर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो वो हम सभी महिलाएं, आधी आबादी बिहार की महिलाएं जो है उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं जो आधी आबादी है वो सत्ता बना भी सकती है और सत्ता गिरा भी सकती है। इतने वर्षों तक जो सत्ता में नहीं आए उनको हम लोग आने वाले बरसों तक सत्ता में आने नहीं देंगे। मुंगेरी लाल का जो ये तेजस्वी यादव, फिलस्वी यादव और चारा चोर का जो सपना है कि वो कभी सत्ता में आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये सपना बनकर रह जाएगा, कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और ये हम सभी 2025 की नारियां जो है वो आज शपथ लेते हैं ये धरती से, ये बिहार की धरती से, कि ये बिहार जो कभी पूरे विश्व पे राज किया करता था, मगध की धरती हुई करती थी, मगध का जो सम्राट था पूरे विश्व विजयी था, वो बिहार की धरती से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने का काम किया है। उसने बिहार के गौरव को ठेस पहुंचाने का काम किया है। वैसे लोगों को हम लोग इस बिहार विधानसभा चुनाव में सबक जरूर सिखाएंगे। निश्चित तौर पे महिलाएं जो आधी आबादी हैं, आप क्या कहेंगी? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो कहाँ महिला का सम्मान कहाँ पे है? ये माँ का अपमान सिर्फ थोड़ी ही है। एक माँ का अपमान तो नहीं हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की माँ का तो अपमान नहीं है सिर्फ, ये हमारे ये पूरे देश की अपमान है माँ का। क्या भारत माता का अपमान है। सड़क पर उतरी हुई थी, लगता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द बोले हैं, गाली दिए हैं, और ये भारत की महिलाएं नहीं सहेंगी। वो हम सब की माता हैं, पूजनीय हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। और जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शनी जारी रहेगी। हमारे साथ और भाजपा की श्रेणी सब है साथ में बात करने के लिए। जिस तरह से आप लोग आज सड़क पर उतरे, बिहार बंद का ऐलान किया गया, जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, आज जो भी दृश्य देखने को मिला है, क्या लगता है आने वाले समय में राहुल गांधी आधी आबादियों से, माताओं बहनों से क्या वो माफी मांगेंगे? लगता है आपको?
हमको तो लगता है कि अगर उनको थोड़ी भी शर्म होती, माँ के लिए थोड़ी भी आदर सम्मान होती, तो ये मुसीबत नहीं आती आज बंदी का, महिलाओं को रोड पे आने की। वो पहले ही माफ़ी मांग लिए होते, राहुल जी और तेजस्वी जी। जो अभद्र गाली बकनी गई, ये टिप्पणी जो हम लोग सुने हैं कि प्रधानमंत्री जी के माँ के लिए नहीं, ये पूरे देश की माँ की बेइज्जती हुई है। हम भी एक माँ हैं। अगर हमको अगर कोई गाली देता है तो कोई भी बेटा अपनी माँ के लिए सड़कों पे तो क्या अपना जीवन दान देने के लिए तैयार है। और जब तक हम लोग का डिमांड यही है, मांग यही है, मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी और राहुल जी आकर माफ़ी मांगे, न तो बिहार की महिलाएं उनको नीचे झुका के ही छोड़ेगी। जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, हम सारी बहनें विरोध जारी रखेंगे, सड़कों पे आते रहेंगे। माँ के सम्मान में उनको सर झुकाना ही होगा। झुकेंगे, एकदम झुकेंगे। आप उस बेटा का बेबसी देखिए जिसकी माँ का अपमान किया गया है और उसकी माँ ने उसे राष्ट्र के लिए छोड़ दिया। वो कोई भी सत्ता का जो सुख होता है बेटा के माध्यम से वो नहीं भोगी। और इस बिहार की धरती से आज हम लोग महिला लोग बहुत शर्मसार हैं कि हमारे धरती से उनका अपमान किया गया, क्योंकि सीता मैया की धरती है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और हम लोग उसमें समा जाए, क्योंकि ये मोदी जी की माँ का अपमान नहीं है। हम लोग भी एक माँ है, हमारे भी जितने बच्चे जो भी है, हम लोग सोचते हैं कि मोदी जी का बेबसी इसलिए लगता है क्योंकि वो में हमारे भाई हैं, हमारा रक्षा कर रहे हैं, हमारे समाज की महिलाओं का रक्षा कर रहे हैं। हमारे एनडीए सरकार जो एक छोटे से बच्चे जन्म जब मेरी बेटी लेती है तो जन्म से लेके उसके शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शादी ब्याह तक की चिंता करते हैं, तो फिर हम लोग उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। और ये लोग जो दोनों राजकुमार है, जो इन लोगों को क्या अपने घर की बहू का भी इज्जत वो लोग नहीं करते हैं, तो हम लोगों का दर्द वो क्या समझेंगे। तो हम लोग उस दर्द को समझते हुए अपना एक एक कीमती वोट, आज मैं बता देती हूँ कि महिलाएं जो बिहार की महिलाएं एक एक अपना कीमती वोट एनडीए के झोली में देंगी और फिर से मोदी जी को स्थापित करेंगी, ताकि हमारा मान सम्मान सुरक्षित रहे, हम स्वाभिमान से जी सकें। और जो हमारी बिहार की महिलाएं हैं वो तो कभी माफ़ नहीं करेंगी। और कम से कम जब बिहार तरक्की पे जा रहा है, उन्नति पे जा रहा है, विकास कर रहा है, उसमें अगर कोई बाधक बनता है तो उसको रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे हम लोग। और माफ़ी वो मांगना ही पड़ेगा, और मांगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलती ऐसी गलती वो है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है। न्यूज़ फॉर नेशन वो भी आप तक साझा करेगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।